वेलकम बैक टू शत्रुबोध चैप्टर 67। ठीक है, एपिसोड 67। आज बात करेंगे वेनेजुएला के बारे में। ठीक है, वेनेजुएला पे हमला हुआ। वेनेजुएला के पोर्ट्स को आज 3 महीने 2 महीने से जो है, पोर्ट्स को मतलब जो भी उनका सी बाउंड्री है पूरे को अमेरिका ने घेर रखा था आज 2 से 3 महीने पहले से। ठीक है, अब उसमें जो है इन्होंने क्या किया है कि उसको जो है, सॉरी, प्रेसिडेंट मदुरो को ही कैप्चर कर लिया है। ठीक है, उनको, उनकी वाइफ को, दोनों को कैप्चर कर लिया है और दोनों को अमेरिका ले आए हैं। अब उन पे केस चलेगा और जैसे गद्दाफी को सजा हो गई थी वैसे इन लोग को भी सजा हो जाएगी। ठीक है, देखिए, एक बात इसमें समझने वाली है कि बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्यों वेनेजुएला के लीडर मदुरो को जो है वो इन लोगों ने पकड़ा है। उसके बाद एक बड़ा बढ़िया बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि तुमने गलत किया है इस तरीके से किसी एक देश के राष्ट्रपति को कब्जा करके और किडनैप करके। तो कह रहा है कि उसको, कोलंबिया वाले को ध्यान रखना चाहिए कि उसके यहाँ भी जो है बहुत सारे ड्रग कार्टेल्स हैं और वो बहुत सारा जो है वो भेजता है, क्या नाम, ड्रग्स भेजता है अमेरिका में। और उसको भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि उस पे ये कार्यवाही नहीं हो सकती। मतलब इसका मतलब यही था कि अगर तुम्हारे यहाँ भी ड्रग्स हैं, तुम्हारे यहाँ भी वो हैं, और तुम्हारे यहाँ भी हम कार्यवाही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ क्यों और इसके बाद होगा क्या, है ना? क्योंकि देखिए, जो फ्यूचर में हो सकता है उसमें ऑप्शंस होते हैं, ये होगा या तो ये होगा। पास्ट में जो होता है उसको आप ज्यादा अच्छे से आर्टिकुलेट कर सकते हो कि ये क्यों हुआ। ठीक है, तो वेनेजुएला आज कई सालों से जो है वो चाइना को तेल बेच रहा है, चाइनीज करेंसी लेकर। ठीक है, चाइनीज करेंसी लेकर वो तेल बेच रहा है और उस चाइनीज करेंसी से वो हथियार खरीद रहा है। कुछ चाइना के हथियार हैं, कुछ रशिया के हथियार हैं, है ना? तो इस तरीके से उसका काम चल रहा था। अब थोड़ा तेल बेचने पे अमेरिका का कोई दिक्कत नहीं है ना? या फिर अमेरिका उसको टॉलरेट कर लेता है या उसको देख लेता है करके। बट यही वो फ्लैश पॉइंट है जहां से अमेरिका जो है वो गरीब हो जाएगा, है ना? अमेरिका उन देशों की कैटेगरी में आ जाएगा जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनको कोई पूछता नहीं है, और जो सुपर पावर तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अमेरिका की सबसे बड़ी सुपर पावर उसके न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स तो रशिया के पास भी हैं, न्यूक्लियर वेपन्स चाइना के पास भी हैं, भारत के पास भी हैं, और छोटे से देश नॉर्थ कोरिया के पास भी है। हालांकि मुझे लगता है नॉर्थ कोरिया को वेपन्स जो है वो रशिया नहीं दिए होंगे। वो चेरनोबिल हत्याकांड के बाद, चेरनोबिल डिजास्टर के बाद, है ना, पक्की बात है उसी ने दिए होंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि क्यों इन लोगों ने वो किया। ठीक है, देखिए, अगर रशिया, चाइना जो है वो तेल खरीदता है चाइनीज रुपीज में, तो डोनाल्ड ट्रंप के डॉलर्स की वैल्यू कम पड़ जाती है। ठीक, धीरे धीरे भारत भी यही काम कर रहा है। रशिया तो वर्ल्ड, मतलब जिस दिन से ये यूक्रेन वॉर शुरू हुई है उस दिन से ही युआन में ही डील कर रहा है। ठीक है, अब अगर लैटिन अमेरिका के देश चाइनीज करेंसी को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, मेनली ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, है ना, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये सब लोग अगर चाइनीज करेंसी को अडेप्ट करना शुरू कर देते हैं तो धीरे से आपकी चाइनीज करेंसी जो है वो साउथ अमेरिका के देशों में आ जाएगी और वो धीरे धीरे डॉलर को रिप्लेस कर देगी। ठीक है, अब डॉलर को रिप्लेस करने के बाद दूसरी क्या चीज होगी, ये डॉलर और अमेरिका के 750 आर्मी बेसेस जो हैं जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, जर्मनी से लेके जापान तक, जापान से लेके भारत में टुटियागो गार्सिया है, थोड़ा नीचे जाके श्रीलंका के आसपास वहां पे, फिर कतर में, फिर सऊदी अरेबिया में, बहुत जगह जो है इन लोग के मिलिट्री बेसेस हैं।
वहां पे ये डॉलर ही इनके काम आता है। वहाँ की लोकल करेंसी को ये लोग नहीं यूज करते हैं। वहाँ ये लोग कागज के डॉलर देके आराम से जो है सारा सामान खरीदते रहते हैं, और इनके 750 बेसेस जो हैं वो आराम से चल रहे हैं। अब वापस आ जाते हैं वेनेजुएला के पास। अगर वेनेजुएला का तेल भारत खरीदना शुरू करते, ठीक, चाइना से तो तेल खरीद ही रहा है भारत, बहुत हल्ला हुआ कि नहीं खरीदेंगे, फिर खरीदेंगे, फिर ये फिर वो फिर ये करके ना। तो इस तरीके से अगर भारत भी वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू कर दे, या कर देता या कर दिया होता, तो फिर मामला यहाँ पे गड़बड़ाने लगता। चाइना हालांकि खरीद ही रहा था, और दो ही सबसे बड़े देश हैं जो तेल खरीदते हैं क्वांटिटी में, जिनकी वैल्यू है, वो दो ही बड़े देश हैं, ठीक है। अमेरिका का सारा तेल जो है वो शायद कनाडा से ही आता है, और उसका अपना भी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अमेरिका तेल खरीदता कम है, बेचता ज्यादा है, ठीक है। भारत भी बीच बीच में एक आध बार इनसे तेल और गैस खरीद चुका है, ठीक है। तो अब अगर भारत भी जो है वो वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू कर देता है, तो फिर वो डॉलर की जो डोमिनेंस है वो खत्म हो जाएगी, और जो 600-700 डॉलर भारत ने रख रखे हैं अपने उसमें उसमें भी कुछ पैसा चाहे भारत कम करने लगेगा, या फिर उसकी भी वैल्यू धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये डॉलर का डोमिनेंस था जिसकी वजह से अमेरिका ने छटपट वेनेजुएला में हमला कर दिया और प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को किडनैप कर लिया। अब इसके बाद कहानी कहाँ जाएगी? इसके बाद देखिए कहानी यहाँ जाएगी कि जैसे अब मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट कि लोगों को ऐसा करना चाहिए, बट लोग भी बड़े फट्टू हैं साले, है ना। वो एक ठो गाँव गाँव करके हैं चाइना के, अभी तक वो कह रहे थे कि हम ताइवान में ये कर देंगे या वो कर देंगे। अब वो हगने लगे तुरंत ही, कह रहे हैं जापान ने सरेंडर किया था 1945 में, जापान ने सरेंडर किया था 19। अरे जापान को छोड़ो, तुम अपना बताओ क्या करने जा रहे हो, हैं साले। हमला हमला कुछ करोगे कि नहीं करोगे? और सही बात है, चाइना को ताइवान पे, भारत को बांग्लादेश पे, और रसिया को यूक्रेन पे फुल हमला कर देना चाहिए इसी मौके का फायदा उठा के। और रसिया को जेलेंस्की को पकड़ लेना चाहिए, जैसे निकोलस मदुरो को उन्होंने पकड़ लिया। ताइवान को तो पूरा कब्जे कर लेना चाहिए, और भारत भी जो है वो घुस के बैठ जाए बांग्लादेश में। कोई बहुत ज्यादा मिलिट्री पावर जैसी पावर नहीं है बांग्लादेश, ठीक है। कितनी देर में ये सिमट जाएंगे वो देखने ही वाली बात होगी। तो गृह युद्ध भी जो है लड़ने के लिए बहुत पैसा चाहिए। भारत को गृह युद्ध की भी अच्छी खासी वो है। इतने लोग कश्मीर देख लिए हैं कि बांग्लादेश जो है वो वॉक इन द पार्क हो जाएगा। और अगर गोरिल्ला लोगों को यूज कर लिया गया जो नॉर्थ ईस्ट में पहले से भारत के खिलाफ लड़ रहे थे, अगर उनको ये समझा दिया जाए कि ये साले तुम्ही को कब्जा करना चाहते हैं भारत से, तो फिर क्या मजेदार ही मजेदार है। भारत की एक प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट वाली, और इनको पूरा कब्जा कर लिया जाएगा। तो इस तरह से लोगों को भी सोचना चाहिए कि आग को आग से ही रोका जा सकता है। अमेरिका के एग्रेशन को सिर्फ एग्रेशन से ही रोका जा सकता है, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप रुकने वाले नहीं है। उन्होंने अभी वेनेजुएला को कब्जा किया है, अभी वो ईरान पे चढ़ दौड़ेंगे, ठीक है। कोलंबिया को धमका ही रहे हैं। मेक्सिको में ये लोग तख्ता पलट करने जा रहे थे, तभी से मेक्सिको ने 50% ड्यूटी लगा दी चाइना और भारत की कारों पे ना। तो हर चीज का जवाब डोनाल्ड ट्रंप के पास जो है या तो टैरिफ है या तो डायरेक्ट वॉर है। तो अगर डायरेक्ट वॉर ही जो है वो सारी शक्ति है, तो फिर भारत जैसे देशों को जो नेक्स्ट सुपर पावर बनने की अंगड़ाइयां भर रहे हैं, भारत, चाइना, रसिया, इन लोगों को तो करने चाहिए। देखिए, ईरान पे हमला करना, रशिया पे हमला करना, चाइना पे हमला करना, भारत पे हमला करना में डिफरेंस है। एक तो इन लोग की मिलिट्रीज भी थोड़ी थोड़ी स्ट्रांग है उस हिसाब से, मतलब मिसाइल विसाइल ज्यादा है, बट ये सब के सब न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं। हालांकि हर बार में आदमी न्यूक्लियर पावर नहीं चलाता है, बट उसमें एक डिटरेंस है, ठीक है। लेकिन ईरान के पास तो कुछ है नहीं, तो अब ये ईरान पे भी चढ़ बैठेंगे, है ना। और पूरे धरती पे मुश्किल से शायद 10 देशों के पास जो है वो न्यूक्लियर पावर बटन है।
तो इस तरीके से तो बाकी सारे देश जो हैं कभी इस चीज से उबर ही नहीं पाएंगे। तो अगर डॉलर नहीं समाप्त होता है तो अमेरिका भी समाप्त नहीं होगा। अमेरिका को हराने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि अमेरिका के डॉलर को समाप्त किया जाए। इसकी शुरुआत रसिया को अगर नहीं करनी तो चाइना को तो करनी ही चाहिए। इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी लेके साले क्या करोगे? एक मिसाइल तो मारो कम से कम ताइवान पे। शुरुआत तो करो, एग्रेशन तो दिखाओ। वो होगा क्या? ट्रूस ही होगा। अरे मान लो 10 मिसाइलें मार दिए भी चाइना पे, ताइवान पे चाइना ने, तो क्या होगा? बाद में समझौता ही तो होगा। मारो साले को, कुछ तो करो। नहीं ऐसे तो सबके सबको पहले मतलब गिराए चला जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। इस बात को भी देखना चाहिए कि आने वाले देशों को जिनको सुपर पावर बनना है उनको सुपर पावर की तरह बिहेव भी करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। थैंक यू।